पतंजलि के अनुसार ईश्वर नित्य मुक्त, एक, अद्वितीय और तीनों काल से अतीत है। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में सदैव ही नित्य रूप में स्थापित रहते हैं, स्थित रहते हैं। और तीनों काल में रहने के साथ साथ में परमात्मा ही देवताओं और ऋषियों को शक्ति, ज्ञान अर्थात चेतना प्रदान करते हैं। पुरुष यानी जीवात्मा, जीवात्मा के मोक्ष का योग ही एकमात्र योग है। जीवात्मा का मोक्ष का एकमात्र संयोग ही योग है। योग के बिना मोक्ष असंभव है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब अध्यात्म ज्ञानी योग में अवस्थित होता है। योग से संयोग होता है और संयोग आत्मा और परमात्मा को एक कर देता है। आत्मा परमात्मा का एकाकार होना ही संयोग है, वही योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, आपसी तार को तार से जोड़ना ही योग का अर्थ है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि परमात्मा का अंश आत्मा, अर्थात जब परमात्मा हर काल में स्थित है, अपरिवर्तनीय है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी सदैव अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनशील क्या है? यह प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए इस भाव को समझना जरूरी है। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो लोग योग का नित्य अभ्यास करते हैं, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि जो लोग योग का नित्य अभ्यास करते हैं उनमें अनेक प्रकार की विलक्षण शक्तियां और सिद्धियां आ जाती हैं, जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं। योग सिद्धि के लिए योग के 8 अंगों का साधना करना अति आवश्यक है। जो लोग योग के ये 8 अंगों को सिद्ध कर लेते हैं वे सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं और अनेक प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां वे प्राप्त कर लेते हैं। वे कैवल्य यानी मोक्ष का भागी बनते हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि प्रतिदिन योग प्राणायाम करना अति आवश्यक है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंगों को यहाँ सबसे पहले यम से हमें शुरू करना चाहिए। यम के 5 अंग हैं, नियम के भी 5 अंग हैं, जो पूर्व में हमने भी आपसे बताया है, विश्लेषण किया है, विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। इसको अपने जीवन में धारण करते हुए अपने आचरण को योगी बनाएं। जब योगी बनाएंगे तब आप निरोगी बन जाएंगे। ये कहते हैं कि योग दर्शन के अनुसार इस जगत में आत्मा यानी पुरुष चेतन है, अपरिवर्तनशील है एवं नित्य है। वहीं पे प्रकृति भी नित्य है, परंतु प्रकृति परिवर्तनशील है। दोनों एक दूसरे से सदा पृथक होते हुए भी सदैव एक ही होते हैं। कहते हैं दोनों एक दूसरे से सदैव प्रभावित रहते हैं। दोनों के संयोग के बिना अव्यक्त को व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, ये व्यक्ति मतलब ये कभी अव्यक्त था, आज व्यक्त रूप में आया है, इसलिए उसको व्यक्ति कहा जाता है। और जीवात्मा और प्रकृति के संयोग के बिना कुछ भी व्यक्त नहीं हो सकता। ये संसार की सृष्टि ही जीवात्मा और प्रकृति के संयोग से ही ये बना है और उसी के आधार पर ये चलता है। कहते हैं कि जीवात्मा और प्रकृति दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित होते हैं, प्रभावित रहते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, मिलने की चाह रखते हैं। सदैव हमें आत्मा तथा पुरुष यानी जीवात्मा के सानिध्य से प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि में परिवर्तन होता है और
आत्मा के सानिध्य में जब प्रकृति होती है तब प्रकृति में परिवर्तन होता है, प्रकृति भी आकार लेने लगती है, प्रकृति क्षुब्ध हो उठती है। पहले उसमें बुद्धि की उत्पत्ति होती है, प्रकृति में भी बुद्धि की उत्पत्ति होती है, फिर अहंकार की, फिर मन की, अहंकार से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की तथा 5 तन्मात्राओं जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध की उत्पत्ति होती है। और अंत में इन 5 से आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी के महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इन सबके संयोग एवं वियोग से ही इस विश्व का क्रम अर्थात सृष्टि चक्र चल रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है कि आत्मा और प्रकृति एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, मिलने के लिए आतुर रहते हैं, और जब मिलते हैं तब वहीं से सृष्टि में परिवर्तन शुरू होता है। ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। ये प्रकृति है जो शरीर में हर पल परिवर्तन हो रहा है, परंतु महर्षि पतंजलि बताने का यही कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने जीवन में रिसर्च किया है। तब वे कहते हैं कि जब आत्मा और प्रकृति का मिलन होता है तब प्रकृति में पहले बुद्धि उत्पन्न होता है, बुद्धि की उत्पत्ति होती है, फिर उसमें अहंकार अर्थात शरीर में भी जो हम हैं, तो ये शरीर जो आप देख रहे हैं ये तो आत्मा नहीं है, शरीर तो नश्वर है परंतु आत्मा अविनाशी है। तो जब दोनों का संयोग हुआ तब हमारा और आपका प्राकृतिकरण हुआ। और इसमें सबसे पहले जब आत्मा प्रकृति का संयोजन होता है तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? बुद्धि। बुद्धि के उत्पन्न होने के साथ साथ में अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार का मतलब कि मैं हूँ। अहंकार ये नहीं कि घमंड करने वाले, घमंड नहीं, अहंकार एक तन्मात्रा है जो ये सिद्ध करता है कि मैं हूँ। उसके साथ साथ में अहंकार की उत्पत्ति होती है, फिर मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार से ही ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों की तथा 5 तन्मात्राओं की जो रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द ये उत्पन्न होते हैं। इसलिए अंत में इन 5 से आकाश की उत्पत्ति होती है, फिर वायु की उत्पत्ति होती है, फिर तेज, फिर जल और पृथ्वी के महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इन सबके संयोजन एवं वियोग से ही इस विश्व का क्रम अर्थात सृष्टि चक्र सिद्धांत संचालित हो रहा है और प्रतिपल प्रतिक्षण चलता रहा है। इसलिए हम सबको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे संरक्षित रहेगा, कैसे बलशाली रहेगा, कैसे ऊर्जावान रहेगा। और जब शरीर ऊर्जावान होता है, बलशाली होता है, तो इसमें रहने वाला बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, आत्मा तो बलशाली है ही, परंतु ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये प्रबल होता है, ऊर्जावान होता है, उत्साहित होता है। तभी आप तन और मन के संयोजन से ही आप श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं। अगर इसका संयोजन नहीं होता है तब आप किसी भी श्रेष्ठ कार्य को समापन नहीं कर पाते हैं, संपादन नहीं कर पाते हैं। और आगे कहते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है परंतु आत्मा ज्यों का त्यों रहती है। जैसे श्वेत स्फटिक के सामने रंग बिरंगे फूलों को लाने से उस पर उसका रंगीन प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा पर प्रकृति विकृतियों के प्रतिबिंब पड़ते रहते हैं और आत्मा उसी रंग में रंजित प्रतीत होता है, अर्थात आत्मा उसी रंग में रंगा हुआ दिखता है। परंतु आत्मा अर्थात पुरुष अपने को प्रकृति के इन विकारों से संबंध मानने लगता है, तभी स्वयं को धनी, निर्धन, सुखी, निर्बल, सुखी, दुखी, बलवान, निर्बल एवं एक दूसरे का संबंधी मानने लगता है। कहते हैं कि जैसा संगत होता है उसी का प्रतिबिंब
हमारे आत्मा पर पड़ता है और इस शरीर में रहने के कारण यही जीवात्मा अपने को इस सांसारिक विषय वस्तुओं में जब लिप्त पाता है, मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब लिप्त हो जाता है, तब आत्मा भी उसी रंग में रंगा हुआ दिखता है। परंतु आत्मा का कोई रंग नहीं है। आत्मा तो स्वच्छ है, निर्मल है, शुद्ध है, चेतन है। इसलिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि हम कैसे अपने जीवन को जीते हैं। आत्मा अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप से दूर हो जाता है। कब दूर हो जाता है? जब वह सांसारिक विषय वस्तुओं में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ लिप्त हो जाता है। तब वह अपने वास्तविक स्वरूप से, शुद्ध स्वरूप से दूर हो जाता है। यही आत्मा का भ्रम है, यही अविद्या है और यही अज्ञान है। प्रकृति के विकारों ने आत्मा के स्वरूप को ढक रखा है। अगर आत्मा इन विकार रूपी आवरणों को हटा दे तभी उसका कल्याण हो जाएगा। प्रकृति की ओर से अपने मन को हटाना और प्रकृति से निर्लिप्त होना आत्मा का परम कर्तव्य है। जीवात्मा जब प्रकृति की ओर से अपने आप को हटाती है तब वह अपने स्वाभाविक गुण धर्म की ओर आकर्षित होती है, अन्यथा वह सांसारिक विषय वस्तुओं में ही आकर्षित रहती है। इस बात को समझना अति आवश्यक है कि प्रकृति की ओर से अपने मन को हटाना होगा। सांसारिक यह बंधन वास्तविक नहीं है, परंतु छूटना बहुत कठिन है। ये सांसारिक बंधन ये वास्तविक बंधन नहीं है। इसे अगर आप चाहें तो क्षण भर में आप मुक्त हो सकते हैं, बंधन मुक्त हो सकते हैं, परंतु इस सांसारिक बंधनों से छूटना इतना आसान नहीं है। जिस उपयोग से आत्मा सांसारिक बंधनों को तोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो सके, उस उपाय का नाम योग है। कहते हैं कि इस सांसारिक विषय वस्तुओं से, इस सांसारिक बंधनों से जीवात्मा अगर मुक्त होना चाहता है तो उसका परम कर्तव्य है कि वह योग करे। एकमात्र उपाय है योग। योग प्राणायाम करने से ही आत्मा की मुक्ति संभव है, अन्यथा वह जीवात्मा सांसारिक विषय वस्तुओं में ही भटकता रह जाता है, लिप्त रहता है, आसक्ति में आकर्षित रहता है और वह उसी में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण के चक्र में फंस करके रोता रहता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।